आज की इस ग्राम पंचायत में डॉक्टर ईशान घोषाल के ऊपर पहला आरोप ये है कि वो रोगी के साथ गलत व्यवहार करते हैं। कभी नहीं, ये सरासर झूठ है। मैं इस आरोप को नहीं स्वीकार करता, क्योंकि ऐसा मैंने कभी भी नहीं किया। मेरे लिए मेरे पेशेंट्स भगवान हैं। मैं उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार करने के लिए कभी सोच भी नहीं सकता। ये सब मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा है क्या? गांव वालों को क्या जरूरत है तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगाने की? उनके पास कोई काम धाम नहीं है क्या? मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं ना सनातन जी, वो आरोप लगाए हैं आपने। अरे भाई देखो, मैं तुम पे कोई आरोप क्यों लगाऊंगा? मैं तो कभी तुम्हारे पास इलाज करवाने भी नहीं गया हूँ। गया हूँ क्या? कभी नहीं। मुझे कभी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। कुल देवी का चरणामृत पीकर ही सब रोग दूर हो जाते हैं। तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम गांव वालों ने लगाया है। गवाह भी है हमारे पास। गवाह? ईशान, मैंने कहा था ना कि ये खतरनाक लोग हैं। अब देख लिया तुमने। गवाह हाजिर हो। ये क्या है? ये लोग कौन है अर्नव? ये लोग तो कभी मेरे पास आए ही नहीं। जानता हूं ईशान, ये सब मिले हुए हैं। ठीक है अर्नव, बोलने दे इन लोगों को, मैं भी देखता हूं। मुझे भी फंसाना इतना आसान नहीं है। तुम लोगों के साथ इसने क्या किया, बताओ सबके सामने। मैं क्या बताऊं? डॉक्टर साहब ने बहुत दुर्व्यवहार किया है मेरे साथ। सिर्फ इतना ही नहीं, माँ बाप की भी गाली दी थी। और क्या? देख लो तुम लोग, सब लोग देख लो। ये डॉक्टर कहता है कि ये गांव वालों की भलाई के लिए यहाँ आया है। जो इंसान रोगी के माँ बाप को गाली देता है, वो रोगी का क्या इलाज करेगा? देखो डॉक्टर को, देखो। छी 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 छी। डॉक्टर, क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं? हाँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये इलाज के लिए कभी आए ही नहीं। क्या झूठ है? परसों ही तो मैं आपके पास आया था। अच्छा, अगर आप मुझे सच में दिखाने के लिए आए थे ना, तो आपके प्रिस्क्रिप्शन की डिस्पेंसरी में कार्बन कॉपी होनी चाहिए, है ना अर्नव? डिस्पेंसरी की फाइल लेके आना जरा। डॉक्टर तो बहुत सियाना निकला। अगर ये सियाना है तो मैं भी 1.5 सियाना हूँ। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। वहाँ कोई फाइल वाइल नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने तो इन्हें देखा ही नहीं। क्यों रे, नहीं देखा था ना? हाँ, सही कहा। आप उस समय अपने दोस्त के साथ गप्पे मार रहे थे। मुझे धक्के देकर निकाल दिया और कहा कि तुम्हारे जैसे भिखारी को देखने के लिए मैं यहाँ थोड़ी आया हूँ। अरे और कितना झूठ बोलेंगे आप लोग? अरे मैं अपने पेशेंट के साथ गलत व्यवहार करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा। उस दिन मैं भी वहीं पर था और ऐसी कोई बात नहीं हुई है। आप लोग ईशान के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो बस। आपकी बात का क्या भरोसा? आप तो उसके दोस्त हो। इसको कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। छी 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 डॉक्टर बाबू, आप गांव के गरीब लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उनका अपमान करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये आपने ठीक नहीं किया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर ऐसा करता है क्या? ये लोग मुझे फंसा रहे हैं अर्नव। ईशान, मुझे इसी बात का डर था। पता नहीं इन लोगों ने तुम्हारे बारे में और क्या क्या जाल बुन कर रखा है।
गौरी के माँ बाप दादाजी सब लोग आए हैं, लेकिन गौरी नहीं आई। उसने तो कहा था कि वो आएगी। क्या हुआ डॉक्टर, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है? क्यों गाली गलौज किया था बताओ? आप लोगों से विनती करता हूँ, आप लोग इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। आप लोगों में से बहुत से लोग मेरे पास इलाज के लिए आ चुके हैं। आप लोग ही बताइए ना, आप लोग जब मेरे पास आए थे तो मैंने कभी आप लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार किया क्या? अरे आप लोग ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? बताइए ना। आप मेरे पास आए थे ना? आप भी तो मेरे पास इलाज कराने आए थे। आप भी तो आए थे। अरे आप लोग चुपचाप क्यों खड़े हैं? कोई कुछ नहीं बोलेगा डॉक्टर। वो लोग जानते हैं कि अगर उन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया तो वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। बताइए। ईशान रुक जाओ यहाँ। तुम समझ रहे हो ना, ये प्री प्लान्ड है। मुझे बस इस बात का डर है कि ये आगे पता नहीं कौन सा इल्जाम लगाएगा। ये अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। और तू तो जानता है ना, मैंने इन लोगों की भलाई की खातिर कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी है। बुआ की बात को मना करके मैं यहां आया हूं। तूने तो देखा है ना अर्नव, इन लोगों के लिए मैंने अपनी जान तक लगा दी है। दिन रात बस यही सोचता रहता हूं कि किस तरीके से मैं इन लोगों का अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करूं। इसके बावजूद भी ये लोग मेरे खिलाफ खड़े हैं। अब मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, इनको जो समझ में आए वो करें। ये तो शुरुआत है डॉक्टर, इतने में ही थक गए? अभी तो असली धमाका बाकी है। तब तुम क्या करोगे? ईशान, तुम प्लीज निराश मत हो। देखो, अगर हम यहां तक आ गए हैं, इसमें बुरी तरह से फंस चुके हैं, तो यहां से लौटने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये लड़ाई हमको लड़नी ही पड़ेगी। आखिर किसके भरोसे लड़ाई करूं अर्नव? गौरी भी तो नहीं आई। उसने वादा किया था वो आएगी, लेकिन फिर भी नहीं आई। वो अपनी मर्जी से नहीं रुकी है, गौरी को जबरदस्ती रोका गया है। ईशान, समझने की कोशिश करो। सब लोग सनातन के डर से चुप रहेंगे, लेकिन गौरी नहीं। ये अपने खिलाफ बोलने वाले को यहां नहीं आने देगा, इसलिए इसने गौरी को यहां आने नहीं दिया है। अब समझ में आया, लेकिन गौरी है कहां यार? कहीं उसके पापा ने उसे बंद तो नहीं कर दिया? मुझे किसी भी तरह बाहर निकलना होगा। आप तो अपनी बेटी को जानती हो माँ, चाहे जो हो जाए मैं डॉक्टर साहब के पास जाकर रहूंगी, लेकिन मैं नहीं रुकने वाली, चाहे मुझे चोट लगे या कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर आपने मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाला, फिर भी मैं नहीं रुकूंगी, और जरूरत पड़ी तो अपना सिर पीट कर जान दे दूंगी मैं। रास्ता दिखाओ माँ, रास्ता दिखाओ। डॉक्टर बाबू की तरफ से किसी ने कोई गवाही नहीं दी। इसका मतलब डॉक्टर बाबू के ऊपर लगाया गया पहला इल्जाम सच साबित हुआ। रुकिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। चलिए मान लेते हैं कि ईशान ने इन दोनों के साथ दुर्व्यवहार किया है, इनका ट्रीटमेंट नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं निकलता कि ईशान कोई खराब डॉक्टर है। ईशान अगर यही करना चाहता तो वो सबके साथ ऐसे ही करता, उन्हें बाहर निकाल देता, चिल्लाता, दुर्व्यवहार करता। देखिए,
सबके प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी मेरे पास है और ईशान के खिलाफ वहां कोई भी सबूत नहीं है। आप देखना चाहते हो तो मैं लाकर दे सकता हूं। डॉक्टर का चेहरा तो बहुत चालाक है। नहीं, ज्यादा देर इस कार्रवाई को नहीं खींच सकते। हाँ, मानता हूँ डॉक्टर ने बुरा बर्ताव किया है, मतलब ये नहीं कि डॉक्टर अच्छा नहीं है। ईशान घोषाल एक अच्छा डॉक्टर है, ये हम सब मानते हैं। लेकिन ये डॉक्टर ईशान घोषाल के ऊपर इससे भी बड़ा इल्जाम है। कैसा इल्जाम? तुमने गांव की लड़की की इज्जत पे हाथ डाला है डॉक्टर। पता नहीं हो भी सकता है, किसी का कुछ इतना बड़ा झूठ। हाँ तो मैं तुझे ईशान 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 पीछे आ जाओ। गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं, गुस्से से सब लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। प्लीज तुम शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। देखा, देख लिया ना तुम लोगों ने कैसे मुझे ये मारने के लिए आ रहा था। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इसने मेरे साथ ऐसा किया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज अगर इसने गांव की बहू बेटी के ऊपर अपनी नजर डाली तो फिर ये सनातन सापोई शांत नहीं बैठेगा। मानसी, सामने आओ। अरे, इस औरत को तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मैं जानता हूँ ईशान, तुम्हें बहुत बड़े इल्जाम में फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये गांव की लड़की की इज्जत की बात है। अगर इन लोगों ने ये इल्जाम साबित कर दिया तो फिर ये लोग तुम्हारे साथ पता नहीं क्या करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। ईशान, मैंने तुमसे बार बार कहा था कि यहां से चले जाओ, लेकिन तुम माने नहीं। ईशान, मुझे नहीं पता मैं तुमको इसमें से कैसे बचाऊं। डॉक्टर बाबू, हाय हाय। बड़ा अन्याय है। बाप रे, सीधे साधे इंसान को फंसा ही दिया इस सनातन ने। चुप रहो, मरना चाहते हो क्या? ये सब झूठ है। इस महिला का अपमान करना दूर, आज से पहले मैंने इसे कभी देखा ही नहीं। जो भी तुम पे इल्जाम लगा रहा है, तुम कह रहे हो तुमने उसे कभी देखा ही नहीं। तुम्हारी बातों का क्या भरोसा? बताओ, हमारे गांव की औरतों को तुमने बुरी नजर से क्यों देखा? बताओ हमें। रो मत मानसी, रो मत। तुम्हारे साथ जो हुआ उसे मैं चाह के भी बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं गांव का प्रधान हूँ, सनातन सापोई। सबके सामने वचन देता हूँ, जिसने भी गलत किया है उसका बहिष्कार किया जाएगा, सजा भी दी जाएगी। क्या हुआ, क्या है तुम्हारे साथ? खुल के बताओ। एक दिन मैं अपनी बहन मानसी को डॉक्टर साहब की डिस्पेंसरी में शाम को चेकअप के लिए लेकर गया था। डॉक्टर साहब डिस्पेंसरी में अकेले ही बैठे थे। मुझे बोले आप बाहर बैठिए और मानसी को अंदर लेकर चले गए। और उसके बाद मानसी के साथ छेड़छाड़ करने लगे डॉक्टर साहब।
मेरी बहन के पास खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। अब मेरी बहन का क्या होगा? इस डॉक्टर ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी है। कोई भी उनके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। वो बात बात पर हमारे ऊपर हाथ उठा सकते हैं, लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनमें और हम में फर्क है। लेकिन उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने आखिर इतनी गिरी हुई हरकत की कैसे। जवाब दो डॉक्टर, तुमने इतना घटिया काम कैसे किया? इतना बड़ा झूठ बोलते हुए आप लोग को शर्म नहीं आती है क्या? आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, मैं इस लड़की को जानता भी नहीं, पहले कभी देखा ही नहीं। छी 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 छी, आप लोगों की कितनी घिनौनी सोच है। और मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा, इन सब के पीछे जिसका हाथ है ना, उसे बोल रहा हूं। आज मैं इसे पुलिस स्टेशन ले गया ना, उसी का ये बदला ले रहा है। लेकिन ये मुझे जानता नहीं, इसको तो देखो देखो देखो, खुद गलत काम करके मुझे मारने आ रहा है। लेकिन अगर सब लोग मिलके यदि तुम्हें मारना चाहें, तो क्या खुद को बचा पाओगे डॉक्टर? ईशान, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये सब यहाँ प्लानिंग के साथ आए हैं और हम इनके प्लान में पूरी तरह से फंस चुके हैं। अब हमारे बस में कुछ भी नहीं है ईशान। और जो तुम्हें इन सब से बाहर निकाल सकता था, तुम्हारे साथ खड़ा होकर लड़ सकता था, उसे तो इन लोगों ने आने तक नहीं दिया। अब सनातन तुम्हें पूरे गांव के सामने माफी मांगने पर मजबूर करेगा, गांव से निकाल देगा। सब मेरी ही गलती है। मैंने गलती की कि मैं तुम्हें इस गांव में लेकर आया। ईशान, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है ईशान। जी, आप लोग मेरा भरोसा कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। ये बहुत बुरा इंसान है, इसने गुनाह किया है, इसे सजा जरूर होनी चाहिए। छी 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 छी। इन लोगों ने मुझे फंसा दिया है। तुम कहां हो गए? क्यों नहीं आ रही हो तुम? आखिर हो कहां? गौरी, भिक्षा दीजिए माता, थोड़ी भिक्षा दीजिए माता। थोड़ी भिक्षा दे दो बेटी। मैं कैसे आपको भिक्षा दूं बाबा? मैं तो खुद घर में बंद हूँ। भिक्षा नहीं दोगी क्या? खाली हाथ लौटा दोगी मुझे? नहीं नहीं बाबा, रुकिए, देती हूँ। क्या दूं मैं? कुछ भी तो नहीं है मेरे पास देने के लिए। आखिरकार मैं बाबा को क्या दूं? इस गुल्लक में पैसे हो सकते हैं। मुझे माफ कर देना बाबा, मैं बाहर आकर भिक्षा नहीं दे पाई। दरवाजा बाहर से बंद है, आप भिक्षा यहीं से ले लीजिए। तुम बाहर निकलना चाहती हो? हाँ, निकलना चाहती हूँ। एक बहुत अच्छा इंसान मुसीबत में फंसा है, लेकिन मैं बाहर कैसे निकलूं? बाबा तो बाहर से ताला लगाकर चले गए। आप हंस क्यों रहे बाबा? बेटा, तुम्हें रोकने की हिम्मत किसमें है? तुम निकलना चाहोगी और निकल नहीं पाओगी। ये कैसे हो सकता है?
तुम्हें रोकने वाला दरवाजा इस दुनिया में अभी तक बना ही नहीं है। आप क्या कह रहे हैं बाबा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मन में विश्वास रखकर एक बार दरवाजा खोलने की कोशिश करो। मन के विश्वास में बहुत बल होता है। हाँ बेटा, ये मैं कह रहा हूं और मेरी बात एक बार मान कर देखो। स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा यं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान्यथार्थ। खोलो बेटा, खोलो। चले गए साधु बाबा? चर्मं बराधारे खड्गकत्री करे धरे कपालेन्दि भरे वामे कालिकाभ्यै नमस्तुते कालिकाभ्यै नमस्तुते। क्या हुआ डॉक्टर? शर्म के मारे मुंह क्यों छुपा रहे हो अब? ये सब नाटक करके अब कोई फायदा नहीं। तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, क्यों तुमने इस लड़की के साथ गलत काम किया? इसकी भरपाई कैसे होगी ये तुम खुद ही बताओ। ऐसे चुप मत रहो डॉक्टर। गलत काम हुआ ही नहीं है तो उसकी भरपाई कैसे होगी सनातन काका? गौरी तुम आ गई। बराधारे खड्गकत्री करे धरे कपालेन्दि भरे वामे ये क्या गौरी? तुम्हारे सर से ये खून कैसे बहा? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? गौरी, गौरी क्या हुआ बेटा? तेरे सिर से खून कैसे बह रहा है? रुकिए माँ, रुकिए। जो चोट आंखों से दिख रही है उसका इलाज भी हो सकता है। थोड़ी मलहम पट्टी करेंगे तो ये ठीक भी हो जाएगी। लेकिन जो चोट आंखों से दिखती नहीं है उसका इलाज करना बहुत जरूरी है माँ। पहले उसका हल निकालना होगा। मतलब? डॉक्टर साहब का अपमान, इन पर इल्जाम, इससे इनके मन पर कितनी गहरी चोट पहुंची होगी। इन्हें देखकर ही समझ में आ रहा है कि इनके मन पर कितनी गहरी चोट लगी है, कितनी तकलीफ हो रही होगी इन्हें। अब मैं आ गई हूँ डॉक्टर साहब, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सनातन काका, आज आप भरी पंचायत में सबके सामने झूठ बोल रहे हैं। क्या आपको माँ से डर नहीं लगता? मैं चौपहाड़ी की कुलदेवी माँ की कसम खाकर कहती हूँ, डॉक्टर साहब ने कुछ गलत नहीं किया है, वो निर्दोष है। वारन का कुछ नहीं हो सकता, किसी काम का नहीं है। अपने हाथों से ताला लगा कर आया था, फिर ये लड़की यहाँ कैसे आ गई? यहाँ आते ही सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दी। किसी भी हाल में इसे चुप कराना ही होगा। क्यों मानसी दीदी, आप जो डॉक्टर साहब पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो, तो आप बता सकती हैं उन्होंने कब किया ये आपके साथ? मतलब मैं असल में मैं क्या कर रही है मानसी दीदी? सच सच बताइए, उस दिन क्या हुआ था? ऐसी कौन सी तकलीफ थी कि आप डॉक्टर साहब के पास गई थी? सर में दर्द। एक काम करिए, पहले आप लोग सलाह कर लीजिए कि कौन सी बीमारी बतानी है, उसके बाद दोनों साथ में ही बोलना, नहीं तो सब समझ जाएंगे। मुझे याद नहीं है।
असल में अगर कोई बीमारी होती तभी तो बताएंगी ना। सच कहूं तो आप मेरे पास इलाज के लिए कभी आई ही नहीं। अरे उसे छोड़िए ना, मैं आपको बताता हूँ, तब तो वो बहुत दर्द में थी। उसे सर में और पेट में दोनों एक साथ दर्द हो रहा था। बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ी बीमारी है। अच्छा सुनिए, बताइए तो मानसी दीदी, डॉक्टर साहब ने आपको देखकर क्या कहा था? आप तो बीमारी के कठिन कठिन नाम लेते हैं, उसके बाद समझाते कि क्या हुआ, है ना? बिल्कुल सही। तो बताइए, मैंने आपको कौन सी बीमारी के बारे में बताया? गौरी, क्यों उसे इतना परेशान कर रही हो? अभी ये बात करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए बात नहीं कर सकती। मैंने पूरी घटना देखी है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और वैसे तुम इतनी बकवास क्यों कर रही हो? अगर ये तुम्हारे साथ होता तो पता चलता। सही कहा निताई भैया, समझती तो जरूर। सम्मान क्या होता है ये हर लड़की बहुत अच्छे से समझती है। और अगर मेरे सम्मान को लेकर यही बात हुई होती तब भी मैं तुरंत शिकायत करती, उसी वक्त न्याय मांगती। अच्छा एक बात बताना तो, आप इतने दिनों तक चुप क्यों बैठी रही? घटना तो बहुत दिनों पहले घटी हुई है, तो फिर आप आज आकर क्यों बता रही हैं? उसी वक्त क्यों नहीं कहा आपने? आज भरी सभा में आप डॉक्टर साहब को बदनाम करना चाहते हैं, सही कहा ना मैंने? आप कितनी भी कोशिश करिए, लेकिन देवी माँ अन्याय नहीं होने देगी। वो सबके सामने सच लाकर रहेंगी। ऐसा ही था तो इतनी बड़ी बात इसने पहले क्यों नहीं बोली? सच बोल रही है, पता नहीं क्या चल रहा है, बताना चाहिए था ना। कौन झूठ बोल रहा है? बड़ी मुश्किल हो गई, इसीलिए मैं चाहता था कि गौरी यहाँ ना आए। गौरी, ज्यादा जबान मत लड़ा, समझी? ये आपका कैसा न्याय है सनातन काका? डॉक्टर साहब के विरोध में बोले तो वो सच है, मैं पक्ष में बोल रही हूँ तो जबान लड़ा रही हूँ। मैंने तो आपसे सुबह ही कह दिया था कि पूरा गांव आपकी बात मान सकता है, लेकिन मैं नहीं मान सकती। रोज सुबह मैं माँ को भोग लगाने के बाद ही खाना खाती हूँ। आंखों के सामने अन्याय होते हुए देखकर मैं चुप नहीं रहूंगी।